धनबाद झरिया के लोधना क्षेत्र स्थित एरिया 10 अंतर्गत बागडीगी कोयलरी खान दुर्घटना की 20वीं वर्षी पर बीसीसीएल के डायरेक्टर पर्सनल VKM मल्लिका अर्जुन राव, GM सेफ्टी AK सिंह, बागडीगी के श्रमिक और शहीदों के परिजनों ने मंगलवार 2 फरवरी 2021 को नम आंखों से दी श्रद्धांजलि। 2 फरवरी 2001 को 29 श्रमिकों की हुई थी जल समाधि। हादसे के वक्त बीसीसीएल के वरीय अधिकारी ने शहीदों के आश्रितों को जो वादे किए थे वह वादे 20 साल बीत जाने के बाद भी पूरा नहीं हुआ। मंगलवार 2 फरवरी 2021 को शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि देने पहुंचे शहीद संतराज प्रसाद की पत्नी सुनीता देवी ने कहा कि बीसीसीएल के वरीय अधिकारियों ने हादसे के वक्त कहा था कि पेंशन, बच्चों की स्कूल में फ्री एजुकेशन और 9 लाख रुपए मिलेगा, लेकिन नौकरी के अलावा आज तक कुछ नहीं मिला है। उन्होंने मीडिया के माध्यम से कहा कि बीसीसीएल ने शहीदों के आश्रितों को जो वादे किए थे उसे पूरा करे। वहीं बागडीगी कोयलरी शहीद स्मारक पहुंचे बीसीसीएल के डायरेक्टर पर्सनल VKM मल्लिका अर्जुन ने सभी शहीद श्रमिकों के लिए 2 मिनट का मौन धारण किया और अपने संबोधन में कहा कि कोई भी खदान हादसा काफ़ी दुखद हादसा होती है, क्योंकि ऐसे हादसे में बीसीसीएल के श्रमिक ही शहीद होते हैं, जो बेहद दुख की बात है। इसलिए ऐसे हादसे को देखते हुए सभी कामगारों को ज़्यादा से ज़्यादा सतर्क रहना जरूरी है, क्योंकि सुरक्षा सबसे प्रथम है, ताकि ऐसी दुर्घटना दोबारा ना हो। आपको बता दें कि धनबाद झरिया के लोधना क्षेत्र स्थित एरिया 10 अंतर्गत बागडीगी कोयलरी में 2 फरवरी 2001 दिन शुक्रवार को प्रथम पाली में 12 नंबर पीट के सीम नंबर 7 में लगभग 80 से 90 श्रमिक कार्य करने गए थे। दिन के लगभग 11 बजे के आसपास अचानक 12 नंबर पीट से हवा का तेज झोंका चाणक्य के ऊपर उठा। हवा इतनी तेज थी कि चाणक्य के ऊपर बैठे हुकमैन और मजदूरों में अफरा तफरी मच गई। हुकमैन ने मामले की जानकारी अपने वरीय अधिकारियों को दी। जानकारी मिलते ही अधिकारी चाणक्य के समीप पहुंचे और मामले की जानकारी में जुट गए। थोड़ी ही देर में अधिकारियों को पता चल गया कि चाणक्य के अंदर डैम फट गया है, जिससे खदान पूरी तरह डूब चुका है। खदान के अंदर डैम फटने की जानकारी जंगल में आग की तरह पूरे क्षेत्र में फैल गई और आसपास के लोगों का भीड़ चाणक्य समीप उमड़ पड़ा। जो श्रमिक खदान के अंदर कार्य करने गए थे, उनके परिजन भी चाणक्य के समीप पहुंचकर जल्द रेस्क्यू की मांग करने लगे। बीसीसीएल के वरीय अधिकारी त्वरित कार्रवाई करते हुए खदान में फंसे श्रमिकों को निकालने के लिए रेस्क्यू का काम शुरू किया। दिन बीतते गए, रेस्क्यू चलता रहा। खदान में पानी इतनी अधिक थी कि श्रमिकों के पास रेस्क्यू की टीम को पहुंच पाना काफ़ी मुश्किल रहा था। इधर खदान में फंसे श्रमिकों के परिजन का धैर्य भी जवाब दे रहा था, जिसे लेकर श्रमिक के परिजन और आसपास के लोग चाणक्य पर हंगामा करने लगे थे। घटना की जानकारी मिलते ही खाकी और खादी की फौज भी बागडीगी कोयलरी पहुंच गई थी। इधर घटना के 3 दिन बीत जाने के बाद जब खदान में फंसे श्रमिकों के बचने की संभावना क्षीण हो गई, तो परिजनों ने बीसीसीएल के वरीय अधिकारी और जिला प्रशासन से 100 निकालने की अपील की, जिसके बाद बीसीसीएल के अधिकारियों ने खदान में फंसे श्रमिकों के रेस्क्यू के लिए मुंबई से गोताखोर की टीम मंगाई। 5 फरवरी के रात 12 बजे गोताखोर की टीम जयरामपुर 5 नंबर चाणक्य से 100 निकालना शुरू किया। 100 की पहचान कैंप लैंप के नंबर से की गई थी। वहीं घटना के 7 दिन बाद रेस्क्यू की टीम ने मोहम्मद सलीम नामक फिटर को खदान से जीवित निकाला था। बड़ी खान दुर्घटना की सूची में झरिया की बागडीगी कोयलरी भी शामिल है। प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को बागडीगी शहीद स्मारक पर बीसीसीएल के वरीय अधिकारी, शहीद श्रमिकों के परिजन और बागडीगी के श्रमिक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इस तारीख को याद कर सभी की आंखें नम हो जाती है। एक 2 फरवरी को जब ये हृदय विदारक घटना हुई थी, मैं बागडीगी में ही था, बागडीगी में कार्यरत था। लेकिन जो सच्चाई है, इसके लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बनाया गया, सच्चाई सामने भी आई। हम लोग हर प्रयास किए, लेकिन दुखद बात यह है
कि बीसीसीएल का मैनेजमेंट आज तक दोनों पदाधिकारी जो शहीद हुए उनके आश्रित को कंपनसेशन नहीं दे पाई है। इसमें एक के उपाध्याय की पत्नी जो मैनेजर थे उषा उपाध्याय और प्रेम रंजन सिंह जो सहायक प्रबंधक थे उनकी पत्नी सुरंजना सिंह, ये लोगों को आज तक कंपनसेशन का भुगतान नहीं हुआ। हम लोग इसके लिए बहुत प्रयास किए, दर्जनों मीटिंग में इसकी चर्चा हुई डीपी के साथ में, लेकिन कहीं न कहीं फाइल में लटक करके कोई न कोई प्रक्रिया के तहत गुम हो जा रहा और आज तक मिला नहीं है। ऐसी स्थिति में बीसीसीएल आज इस स्थिति से जो गुजर रही है, कहीं न कहीं मैनेजमेंट का जो अपने पदाधिकारियों के प्रति जो रवैया है, एक कारण वो भी है। फिलहाल की घटना देखिए, एरिया 12 में एक पदाधिकारी सुसाइड किए, उसके साथ उनका 2 चचा और भाई, साथ में एक सुरक्षा पदाधिकारी, और उन लोगों को एम्बुलेंस में लाश के साथ भेजा गया। क्या मिनी रत्न कंपनी का यही रवैया है? लाश को भेजने के लिए या उसके साथ जाने के लिए गाड़ी की व्यवस्था नहीं कर सकती थी? अगर अलग से व्यवस्था हुई होती तो ये दुर्घटना नहीं होती और 5 जो बहुमूल्य जिंदगी है इससे बचाया जा सकता था। आने वाला समय अगर बीसीसीएल प्रबंधन सचेत नहीं हुआ, अपने कर्मियों के प्रति, अपने पदाधिकारियों के प्रति अगर यही उदासीन रवैया रखे रही तो कभी सुधर नहीं सकती है। अपना परिचय दे दो। मैं बीपी सिंह, वाइस प्रेसिडेंट एम्पा बीसीसीएल। सर, आज जो ये घटना थी, दुर्घटना हुई थी, इसमें आप मुख्य रूप से किनको जिम्मेवार मानते हैं? उसमें मैं तो यहाँ व्यक्तिगत जानता हूँ, एक तरह से कहीं चश्मदीद हूँ। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी हो गई है, इसके लिए पूरी तरह जिम्मेवारी उस समय के यहाँ जो एजेंट थे आलोक कुमार सेनगुप्ता, वो जिम्मेवार थे। उन्होंने सच्चाई को छिपाया और दबाव दे करके वैसे जगह काम कराया जहाँ की जयरामपुर से पाटिंग मात्र 1.2 मीटर रह गई थी। और यही कारण है कि पतला जो बैरियर रहा पानी के दबाव से टूट गया और 29 बहुमूल्य जिंदगियां समाप्त हो गई। तो सर, आज मतलब श्रमिकों के परिजनों को आज तक उसका मुआवजा मिला है, नहीं मिल पाया? और श्रमिक को मिला है, लेकिन दोनों पदाधिकारी हैं, उनके परिजनों को मुआवजा नहीं मिला। श्रमिकों को कुछ शिकायतें और भी कुछ श्रमिक की शिकायत है और उसका विस्तृत रूप से वो लोग बता पाएंगे, लेकिन अधिकारी का जिनका हम लोग नेतृत्व कर रहे हैं, जिसके बारे में हम लोग प्रयास किए, दर्जनों मीटिंग में इस पर चर्चा हुई, वो कहीं न कहीं फाइल में उलझ करके गुम हो करके आज तक जो है रह गया है, मिला नहीं है। अपना परिचय दे दीजिए सर। बीपी सिंह, वाइस प्रेसिडेंट एम्पा। बिहार कोयलेरी कामगार यूनियन सीटू और मजदूरों के ओर से आज ही का दिन बागडी कोयलेरी में भयंकर जो खान दुर्घटना हुआ था, उसमें जो साथी लोग, जो मजदूर लोग शहीद हुए थे, उन्हीं को श्रद्धांजलि दिवस के रूप में मनाते हैं। और हम लोग हर साल आकर के यहाँ श्रद्धांजलि अर्पण करते हैं और शहीदों को अपनी ओर से हम लोग लाल सलाम पेश करते हैं और मांग करते हैं कि कम से कम ऐसा दुर्घटना का पुनरावृत्ति नहीं हो, पूरे खदान जो है सुरक्षित रहे। मगर आज तो इतना मुसीबत है कि खदान तो दुर्घटना होता ही है, अब घरों में भी खदान में या इलाका में जो लोग रहते हैं उन लोग भी सुरक्षित नहीं है। सरकार को कि विशेष करके डीजीएमएस को इसमें खुला खदान में कोई कानून, अंडरग्राउंड में भी तो बंदे हो गया, खुला खदान में भी सुरक्षा का जो नियम कानून है उसका खुल्लम खुल्ला उल्लंघन होता है। हम लोग यूनियन की ओर से विरोध जताता हूँ और चाहते हैं कि कम से कम हमारा जो सुरक्षा पदाधिकारी है, कोयला उद्योग में जो अधिकारी है, वो सुरक्षा का लिए सही कदम पहले से उठाए ताकि कम से कम इस तरीके का दुर्घटना भविष्य में और ना हो।
आज 2002 फरवरी है सर। क्या हुआ था? बागडेगी पानी खदान आया था तो पानी ने डूब गया। उसमें आपके भी हस्बैंड था 27%। जो घटना घटी तो उसके बाद जो घोषणाएं हुई थी उसमें क्या क्या मिला? उसने तो सर कुछ नहीं मिला सर, बोल करके पैसा भी तो नहीं मिला सर। अभी तक प्रमोशन भी नहीं हुआ, प्रमोशन भी अभी तक नहीं हुआ। हम लोग दौड़ दौड़ के पर अभी तक ले पेंशन के मैंने पेंशन नहीं मिल रहा है सर। क्या क्या अधिकारी बोले थे उस समय? उसने तो बोले थे कि मैंने बच्चा के बाकी दिल्ली तक ले फ्री पढ़ाएंगे, वो भी नहीं। मैंने बागडेगी यहाँ जति जेल वहाँ पर स्कूल में भी पैसा फिक्स लग रहा है सर। मतलब जो वादा किया था वो कुछ पूरा नहीं हुआ? कुछ भी नहीं दिया सर। बोल करके हम लोग के बोला था 9 लाख रुपया देंगे, कुछ भी नहीं दिया था। अधिकारी तो हर वर्ष कहते हैं कि हमने सभी को हर चीज दे दिया है, लेकिन नहीं सर, कुछ नहीं दिया। मतलब वो दिखावा है, खाली दिखावा दिया है। अभी तक हमको अब 33 साल कोल इंडिया में मेरा सेवा हो चुका है। जिस खदानों में जिस कंपनी में काम किया था वहाँ पे ऐसी दुर्घटनाएं खुश नसीब से हमको देखने नहीं मिला। लेकिन BCCL का जो कंडीशंस है, थियोलॉजिकल कंडीशंस है, कंपेयर टू अदर कंपनीज डिफरेंट है, क्रिटिकल है, जिस कारण से ऐसा घटना हुआ होगा। बट ऐसी स्थिति को देखते हुए कामगारों को ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षा सतर्क रहना जरूरी है और सुरक्षा सबसे प्रथम रखना होगा, जिससे ऐसा घटनाएं भविष्य में न हो। और जो इस घटनाएं में 29 कामगार भगवान को प्यारा हो गया है, उनके आत्मा को शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद।